हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज, इन्फॉर्मेशन एंड ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 15 जनवरी 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आपको रिविज़न करने में आसानी हो। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी पोंगल त्यौहार मनाया गया है। जो अभी मकर संक्रांति जो है यह इसे तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर जो मध्य में जो लाइन होती है उसे भूमध्य रेखा कहा जाता है या विषुवत रेखा कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश पर। और जो 23.5 उत्तर में जो 23.5 अक्षांश पर होता है उसे मकर रेखा कहा जाता है और दक्षिण में जो 23.1/2 अक्षांश पर जो लाइन होती है उसे कर्क रेखा कहा जाता है। तो कर्क रेखा दक्षिण में होती है और उत्तर में मकर रेखा होती है। तो आज मकर संक्रांति का दिन था, कब? 14 जनवरी को। और 14 जनवरी को ही तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, जिसे मद्रास भी कहा जाता था कभी पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के छात्रों को प्रतिदिन 2 GB डेटा फ्री देने की घोषणा की गई है अभी जनवरी से अप्रैल तक? तो यह भी घोषणा की है तमिलनाडु में ही। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है कि जो पढ़ाई करने वाले छात्र हैं उन्हें पढ़ाई करने के लिए अब 2 GB डेटा पर डे फ्री दिया जाएगा ऑनलाइन क्लासेस लगाने के लिए। तो यह बहुत ही अच्छी पहल है तमिलनाडु सरकार की। तो अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु का गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। और यहाँ पर राजभाषा है तमिल, जो दुनिया की सबसे पुरानी राजभाषा है। और यहाँ पर राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री है के पलानीस्वामी और विधानमंडल एक सदन यानी कि विधानमंडल है जिसमें 235 सीटें हैं। कितनी है? 235 सीटें हैं। 14 जनवरी का दिन उत्तर भारत में मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है, जिसका महत्व सूर्य मकर रेखा की तरफ प्रस्थान करने को लेकर होता है। और गुजरात और महाराष्ट्र में उत्तरायण कहा जाता है, जबकि यही दिन आंध्र प्रदेश और केरल तथा कर्नाटक, यह तीनों राज्य तमिलनाडु से जुड़े हैं, इनमें संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और पंजाब में इसे लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में इसे पोंगल त्यौहार के नाम से मनाया जाता है, जिसमें मकर राशि में प्रवेश का स्वागत कुछ अलग ही अंदाज में किया जाता है और सूर्य को अन्न धन का दाता भी मानकर इसे 4 दिन तक यह उत्सव मनाया जाता है। और यह त्यौहार कृषि एवं फसल से संबंधित देवताओं को समर्पित है। क्या है? कृषि और फसल से संबंधित देवताओं को समर्पित है। और जल्लीकट्टू जो त्यौहार है वह भी यहाँ तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। इसमें सांड को मनुष्य से लड़ाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और यह जो पोंगल त्यौहार है यह लगभग 1000 वर्ष पुराना है। कितना है? 1000 वर्ष पुराना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार फुटबॉल के इतिहास में अब तक के सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वह बने हैं ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल के इतिहास में अब तक के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को हुआ और इनका नाम आमतौर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम से जाना जाता है। और यह एक पुर्तगाली पेशेवर फुटबॉलर है और इन्होंने अपना
यह पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम के कप्तान हैं और इन्होंने अपना जो स्वर्णिम समय है वह स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड में बिताया है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है, यही है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन है? यही है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो पुर्तगाल की टीम के कप्तान हैं। तो इन्होंने विश्व का सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं यह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नई पर्यटन नीति लागू करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात ने अभी नई पर्यटन नीति लागू करने की घोषणा की है, जिससे कि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और उन्हें संरक्षित किया जा सके। तो अब बात कर लेते हैं गुजरात की। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और सौर ऊर्जा के उत्पादन के मामले में शीर्ष स्थान पर है गुजरात राज्य। गुजरात का गठन किया गया था 1 मई 1960 को। 1 मई को गुजरात दिवस मनाया जाता है और यहाँ पर राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी। कौन है? विजय रूपाणी। और विधानमंडल है एक सदन यानी कि विधानसभा है, जिसमें 182 सीटें, कितनी 182 सीटें हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुर्तगाल के में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनीष चौहान। मनीष चौहान को पुर्तगाल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। एक होता है उच्चायुक्त और एक होता है राजदूत। तो उच्चायुक्त और राजदूत कहाँ नियुक्त किया जाता है? तो जो देश कॉमनवेल्थ या फिर ब्रिटिश का गुलाम रहा हो वहाँ पर उच्चायुक्त नियुक्त किया जाता है, और जो देश कभी ब्रिटिश और अभी कॉमनवेल्थ का गेम नहीं, कॉमनवेल्थ का सदस्य नहीं है, वहाँ पर राजदूत नियुक्त किया जाता है। क्योंकि जो भी कभी न कभी ब्रिटिश का गुलाम रहा हो वहाँ पर वही देश कॉमनवेल्थ का सदस्य है। तो आपको उच्चायुक्त और राजदूत में अंतर नज़र आ गया होगा, यह समझ में आ गया होगा। तो यही है मनीष चौहान, जिनको पुर्तगाल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है मनीष चौहान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कृषि क्षेत्र में फ्री बिजली देने की योजना प्रारंभ की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए और किसान अपने खेतों में सिंचाई आसानी से कर सके, इसीलिए कृषि क्षेत्र में मुफ्त में बिजली देने की योजना प्रारंभ की है। तो अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है, अभी तो राजधानी है इसकी हैदराबाद। जो तेलंगाना की राजधानी वही इसकी राजधानी है 2024 तक। लेकिन आंध्र प्रदेश ने भी अपनी राजधानी घोषित कर दी है अमरावती, कर्नूल और विशाखापट्टनम। तो इसने यहाँ 3 राजधानी बनाने की घोषणा की है, एक लेजिस्लेटिव यानी कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और एक और राजधानी। तो ऐसे करके इसने 3 राजधानी अपनी बनाने की घोषणा की है। और इस राज्य का गठन किया गया था 1 नवंबर 1953 को, वो भी भाषाई आधार पर गठित होने वाला यह पहला राज्य था। और यहाँ पर राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन और यहाँ पर मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी, जो कांग्रेस पार्टी से है। और यहाँ पर विधानमंडल द्विसदनीय है यानी कि विधान परिषद है और विधानसभा है। तो विधान परिषद में 58 सीटें हैं और विधानसभा में 176 सीटें हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार कहाँ पर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेह। लद्दाख की राजधानी लेह में आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल आयोजन करने की घोषणा की है। तो यह लेह के यहाँ कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर और लेह या लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले एक ही हुआ करते थे। 5 अगस्त 2019 को इसे यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाने की घोषणा की और यह 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और यह नियम लागू कब से हुआ? तो यह लागू हुआ है 31 अक्टूबर
31 अक्टूबर 2019 से। कब से? 2019 से यह नियम लागू कर दिया गया है। तो इसमें 2 यूनियन टेरिटरी बनाए गए हैं, एक तो जम्मू और दूसरा लद्दाख। तो लद्दाख की राजधानी लेह है और जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू और श्रीनगर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो पहले तो किया था ब्रिटेन के राष्ट्रपति बोरिस जॉनसन को, लेकिन वहां पर कोरोना वायरस का स्ट्रेन ज़्यादा फैलने के कारण उन्होंने यह यात्रा रद्द कर दी है भारत आने की। लेकिन अभी सूरीनाम के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया है और उन्होंने हाँ बोल दिया है, और इस वर्ष यानी कि गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में वह मुख्य अतिथि होंगे। कौन? सूरीनाम के राष्ट्रपति। तो अब बात कर लेते हैं सूरीनाम की। सूरीनाम की राजधानी है पारामारिबो। क्या है? पारामारिबो। क्या है इसकी राजधानी? पारामारिबो इसकी राजधानी है। और यहाँ पर राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, और यही भारत में 2021 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। और यहाँ पर मुद्रा चलती है सूरीनामी डॉलर। क्या चलती है यहाँ पर मुद्रा? सूरीनामी डॉलर। यही है सूरीनाम के राष्ट्रपति जो गणतंत्र दिवस 2021 के मुख्य अतिथि होंगे। इनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। हाल ही में हुरुन ग्लोबल रिपोर्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 11 कंपनियों को। इसमें कुल टोटल विश्व की 500 कंपनियां हैं, जिसमें भारत की 11 कंपनियों को शामिल किया गया है। अभी हुरुन ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार 500 कंपनियों को शामिल किया गया है। दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल या मूल्यवान कंपनियों में भारत की 11 कंपनी को जगह मिली है, और इसमें कंट्री वाइज यानी कि देश के हिसाब से भारत को इसमें 10वां स्थान मिला है। कौन सा? 10वां स्थान मिला है। और इसमें भारत की टॉप कंपनी है रिलायंस जियो। शीर्ष नंबर पर कौन सी है? रिलायंस जियो। और दुनिया में इसमें एप्पल कंपनी पहले स्थान पर है। और जगह बनाने वाली 11 भारतीय कंपनियों की वैल्यू पिछले साल के मुकाबले 14% यानी कि 14% बढ़ी है। इनकी वैल्यू बढ़कर 850 अरब डॉलर हो गई है, और यह भारत की जीडीपी का 1/3 हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेद मेहता का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वह एक लेखक थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और 11 जनवरी को जाने माने भारतवंशी लेखक वेद मेहता का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। और मेहता जी ने कभी भी अपनी दृष्टिहीनता को अपनी कमजोरी नहीं माना और 20वीं शताब्दी के मशहूर लेखक के तौर पर चर्चित हुए। और उन्होंने अपनी रचनाओं से अमेरिकी लोगों का भारत से परिचय कराया, और पत्रिका न्यूयॉर्कर से वह 33 वर्ष तक जुड़े रहे। कितने? 33 वर्ष तक। और न्यूयॉर्कर से जुड़े रहे। लेकिन लेखक मेहता का शनिवार को सुबह 86 साल की उम्र में निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यही है भारतवंशी लेखक वेद मेहता। कौन है? वेद मेहता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। और यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।